आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा। दर्शकों, आज हम बात करेंगे आपसे शंख के बारे में। अक्सर शंख आप लोग बजाते हैं, हर सनातनी के यहाँ शंख होता ही घर में। शंख बजाते भी हैं, शंख की पूजा भी करते हैं। शंख विशेषता दो तरह का होता है, आप देखते होंगे या सुने होंगे, दक्षिणावर्ती और वामावर्ती। दक्षिणावर्ती शंख आपके दक्षिण हाथ से यानी दाहिने हाथ से उसका संबंध होता है। जब आप हाथ बंद करते हैं, अंगूठा बाहर निकला हुआ है, जल की धार जब बाहर निकलती है, ये होता है दक्षिणावर्ती शंख। अक्सर घरों में जो देखा जाता है होता है वामावर्ती। वामावर्ती शंख बजाने का काम आता है पूजा पाठ आरती में, विशेष काम में, गृह प्रवेश में आप बजाते हैं, वो होता है वामावर्ती। मुट्ठी बंद करते हैं, उसका जल का गिराव होता है, जल गिरता है, निकास भाग का भाग होता है, वो होता है वामावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती और वामावर्ती। तो अगर आप शंख बजाते हैं, शंख की पूजा करते हैं या शंख किसी विशेष कार्य में उपयोग करते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखें कि शंख के साथ क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। दर्शकों, सनातन धर्म में शंख का बेहद और विशेष महत्व है, जो कि माना जाता है भगवान विष्णु के दक्षिण हाथ में, दाहिने हाथ में शंख उन्होंने ले रखा है, जो कि शंख, चक्र, गदा और पद्म चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण विराजमान होते हैं, जिनके एक हाथ में शंख भी विराजमान होता है। एक दैत्य हुआ है जिसका नाम था शंखासुर। शंखासुर भी समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, समुद्र के अंदर बैठा हुआ था। भगवान ने उसका वध भी किया है और उस पांचजन्य शंख को हाथ में लेकर के, और जब उसका जो है ध्वनि किया है, तो बड़े बड़े दैत्य डर जाते हैं। आज ही मान्यता है कि अगर आप घर में शंख बजाते हैं और घर में शंख पूजा आरती में बजता है, तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। निर्भर होता है कि आप शंख किस समय बजा रहे हैं। आप मध्याह्न काल में शंख बजाएंगे, कोई लाभ नहीं इसका। आप शंख की ध्वनि करें प्रातःकाल या सायंकाल, प्रातःकाल की पूजा में या सायंकाल की पूजा में। तो शंख का जो महत्व होता है कि माना जाता है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र के मंथन के समय हुई है, जब 14 रत्न निकले हैं। उन्हीं रत्नों में एक रत्न निकला है जो है शंख, जो आपकी पूजा पाठ में उपयोग में माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शंख नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला, सकारात्मक ऊर्जा को देने वाला। और अगर आप शंख बजाते हैं, घर में शंख रखते हैं, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि शंख, कई बार हमने देखा ऐसा लोग करते भी हैं कि चावल भर के रख देंगे उसमें, शंख को पानी में रख देंगे। शंख एक पूजनीय है, जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं, शंख भी ऐसे ही पूजा जाता है, शंख की पूजा भी ऐसे ही की जाती है। तो शंख के लिए कोई गोल आसन या कोई कटोरी या उसका स्टैंड आता है, उस पर रख करके जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं, शंख की आप पूजा अवश्य करें। शंख को बजाने के बाद में कभी भी जूठा नहीं रखना चाहिए। शंख को आप बजाने के बाद में तुरंत उसको धो लें, या आरती करने के बाद में शंख को धो के ही रखें, बिना धोए शंख को न रखें। शंख को कभी भी जमीन पर यानी खाली भूमि पर उसको नहीं रखना चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। अगर शंख आप बजाते हैं या बजाने के बाद में आपने जमीन पर रखा, तो वो दोषी माना जाता है, और दोष आपके लिए भी है, दोष या अपराध आपको भी लगता है, तो इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। कभी भी अपना बजाया हुआ शंख किसी और को बजाने के लिए न दें। अगर आप देते हैं तो आप उसको धो करके ही दें, या किसी का बजाया हुआ शंख आप स्वयं उसको न बजाएं। कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके शरीर में भी होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। शंख में भगवान नारायण, भगवान सूर्य की पूजा भी होती है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें कि जो है शंख के समय, बजाते समय आप भगवान सूर्य का आंख बंद करके बजाते समय ध्यान भी कर सकते हैं। बजाते समय भगवान सूर्य का ध्यान कर सकते हैं, इससे भी उस सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की किरणें आपके शरीर में प्रवेश होती हैं, भगवान नारायण की शक्तियां भी आपके शरीर में प्रवेश होती हैं। शंख कभी भी प्रयास करें, अगर टूट गया है, टुकड़ा हो गया है या कहीं खंडित हो गया है, तो ऐसे शंख को नहीं बजाना चाहिए। यह भी एक ध्यान रखने वाली बात होती है। शंख का प्रयोग हमेशा पूजा पाठ आदि में करें। कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं, ऐसा देखने में भी आया है कि शमशान के मध्य में, शमशान के बाहर तंत्र विद्या के माध्यम से लोग शंख बजाते हैं। ऐसा बजाते जो तांत्रिक होते हैं या तंत्र विद्या के जानकार होते हैं, वो करते हैं, लेकिन वहाँ पर शंख बजाना, वह शंख दोबारा पूजा पाठ में बजाने के योग्य नहीं रह जाता। तो इसका भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। भगवान नारायण का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक होता है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि भगवान नारायण की शक्तियों का उत्थान होता है, आपके घर में श्री यानी लक्ष्मी जी का स्थिर आवास होता है। तो ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, और वह शंख भी पूजनीय हो जाता है। वो तो पूजनीय पहले से भी है, लेकिन जब लक्ष्मी का अभिषेक होता है, नारायण का अभिषेक होता है, तो और भी उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है।
तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो, ये कार्यक्रम हमारा आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट आपको है, कोई संशय है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरु जी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।